Hi everyone. So today's topic of our discussion is tetracyclines. As we know, tetracyclines belongs to the protein synthesis inhibitor category. ठीक, so उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि what we are trying to talk about tetracyclines. Let's first see tetra का क्या मतलब. tetra means 4, cycline मतलब cycle. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 यहाँ पे रिंग्स बनी हुई हैं. ऐसे ही 4 रिंग्स को इन्होंने इकट्ठा कर दिया है तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू नो इज इन फार्माकोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप लाइक टेट्रासाइक्लिन्स वी शुड बी नोइंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, राइट. सो क्लासिफिकेशन देखो 2 तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू द सोर्स, कि आपने नेचुरली डिराइव करा या सेमी सिंथेटिक है. अगर आपने नेचुरली डिराइव करा है देन इट इज टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स एंड डिमेक्लोसाइक्लिन. ठीक है. देन सेमी सिंथेटिक के अंदर जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन. Then there are metacycline, tigecycline, all these are semi-synthetic sources. ठीक है. The other way of classifying the tetracyclines is according to the duration of their action. So it can be depending upon the short acting, intermediate acting and long acting. देखो short acting अगर उनका टी हाफ 6 to 8 hours है जैसे टेट्रासाइक्लिन्स. अच्छा, एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, द ग्रुप इट सेल्फ इज नेम्ड एज टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. टेट्रासाइक्लिन एक ग्रुप ही है. उसमें जो फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग है दैट विल बी टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. ग्रुप का मेन नेम भी टेट्रासाइक्लिन है. द प्रोटोटाइप ड्रग इन दैट ग्रुप. अच्छा, प्रोटोटाइप ड्रग का क्या मतलब होता है. प्रोटोटाइप ड्रग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रो ड्रग, राइट. तो प्रोटोटाइप ड्रग इज एक ऐसा इनिशियल ड्रग जो हमने बनाया जो उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि लॉल्स सारे है ना, तो प्रोपेनोलॉल पहले आया तो फिर वो एक बीटा ब्लॉकर को क्लासीफाई करता है तो या फिर वो उसका प्रोटोटाइप हो गया, राइट. हैं ऐसे यहाँ पे जैसे सारे के सारे साइक्लिन्स हैं, है ना. एवरी ड्रग विल बी एंडिंग विद द साइक्लिन बिकॉज उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स 4 रिंग वाला स्ट्रक्चर है. बट द इनिशियल नेम या जो एक इनिशियल ड्रग हमने कंपाउंड फाउंड करा दैट वाज टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. अब टेट्रासाइक्लिन ही हमने ग्रुप का नाम भी रख दिया. द अदर ड्रग्स इन द शॉर्ट एक्टिंग आर क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स. एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर क्या होता है, टी हाफ होता है 12 घंटे का विच इज़ डिमेक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन. लॉन्ग एक्टिंग के अंदर क्या होगा बच्चों, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर जो हमारा टी हाफ हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम 16 to 20 आवर्स का. एंड दीज आर द एक्चुअल ड्रग्स जो इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं. अदर ड्रग्स आर नाउ डेज रेजिस्टेंट. ठीक है. हम इतना ज़्यादा आजकल टेट्रासाइक्लिन्स कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को इतना यूज़ में नहीं ला रहे हैं. बट दिस इज़ वन of the very important categories which you should be knowing about the protein synthesis inhibitors. So these are the most used drugs, doxycycline and minocyclines. ठीक है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बच्चों, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट हमारे पास एक बैक्टीरिया है विच इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस. तो हमारी बॉडी क्या चाहती है, उस बैक्टीरिया को किल करना चाहती है. ठीक है. तो आपके घर के अंदर अगर कोई चोर घुसेगा तो आप उसे मारना चाहेंगे. सेम एज विद आवर बॉडी, हमारी बॉडी को फॉरेन सब्सटेंस लग रहा है तो हमारी बॉडी उसको मारना चाहती है. सो दिस इज़ अ बैक्टीरिया. सपोज दिस इज़ अ बैक्टीरिया. इट हैज़ अ सेल वॉल, देन इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन and then it must be having a cell nucleus, right. So these are the basic structures which you should be knowing, है ना. इतना तो होता है. या तो आप उसको इस लेवल पे इनहिबिट कर दो, है ना. हम किस तरीके से मार सकते हैं, या तो हम सेल वॉल इनहिबिटर्स दे सकते हैं, या आप सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर दीजिए, या फिर आप न्यूक्लियस इनहिबिशन या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन कर दीजिए जिससे डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगा. एंड इवन इफ आप प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं जिससे प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी मशीनरी शट डाउन कर जाएगी. सो टुडे वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच बिलोंग्स टू द टेट्रासाइक्लिन्स कैटेगरी विच इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. ठीक है. अब हमको हमारा टारगेट समझ में आ गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी विच इज़ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. अगर हम टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी ऑफ ड्रग देते हैं तो वो किस किस टारगेट पे एक्ट करती हैं. तो एक बात हमेशा याद रखना कि टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो बहुत वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज पे काम करती हैं. दीज कैन बी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव. मतलब कोकाई भी हो जाएंगे, बेसिलाई भी हो जाएंगे, रिकेचिया हो जाएगा, क्लेमाइडिया हो जाएगा, माइकोप्लाज्म होगा, प्रोटोजोआ होगा. सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तो वो सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करती हैं. सो दे कम्स अंडर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है टेट्रासाइक्लिन्स का. बैक्टीरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू
बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। जब हम एंटीबैक्टीरियल्स की बात करते हैं तो या तो साइडल होगा बच्चों, साइडल का मतलब होता है किलिंग, मैं उसको मारने वाली हूँ। तो हम अगर बैक्टीरिया को मारेंगे, कोई दवाई अगर बैक्टीरिया को मार देगी तो वो हो जाएगा साइडल। स्टैटिक का क्या मतलब है, हमने उसको साइलेंस कर दिया है बट हमने मारा नहीं है, है ना, सिर्फ हमने उसको रोक दिया है, बंद कर दिया है, उसकी फंक्शनिंग नहीं आगे हो पाएगी, बट वी हैवंट किल्ड दैट, ठीक है। तो दो तरीके से ड्रग्स काम कर सकते हैं। जो ये वाला टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप ऑफ कैटेगरी है दैट बिलोंग्स टू द बैक्टीरियोस्टेटिक कैटेगरी। एंड हमने ये बात तो कर ही ली कि वो इनहिबिशन शो करता है कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन के बारे में। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम विच यू शुड बी नोइंग, बट इसको जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में जानते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि किस टारगेट पे हमें ये ड्रग देना पड़ेगा और वो कहाँ एक्ट करेगा। So when I talk about protein synthesis, I am talking mainly about the biochemistry part, जो तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि एक डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है ना। ये हमारा मान लो न्यूक्लियस, ये हमारा सेल है और ये सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है सपोज, है ना, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। सो इफ़ दिस इज़ द सेल न्यूक्लियस तो यहाँ पे डीएनए होगा। अब जो ये डीएनए होता है बच्चों, इससे ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है through the process of transcription. I think so by far we know about this. And then from mRNA then it becomes a protein, ठीक है। तो mRNA will help in the formation of protein and protein synthesis through the process of translation। तो हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस पे इनहिबिशन या एक्शन शो करेंगे, क्योंकि हमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देना, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन होने देना है, ठीक है। अब जो ये प्रोटीन्स बनते हैं दे आर सिंथेसाइज एट द लेवल ऑफ द राइबोसोम्स, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर काम करते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि जो हमारा डीएनए है दैट विल बी दैट इज इन द न्यूक्लियस, बट जो हमारा एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है दैट इज एट द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम के लेवल पे ये काम करता है, ठीक। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड इसके बाहर एक सेल वॉल होगी एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दिस इज द डीएनए। अब मैंने इसी बात को आपको दोबारा से समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है बच्चों, कन्वर्ट इनटू द एमआरएनए, है ना, वो एक एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है, वो बाहर चला जाता है और साइटोप्लाज्म पे द ब्लैक वन इज द एमआरएनए। फिर वो कहाँ जाके जुड़ेगा, वो राइबोसोम्स के लेवल पे अटैच हो जाता है। नाउ द राइबोसोम्स, देखो बैक्टीरिया के बारे में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देन दे हैव द राइबोसोम्स ऑफ 70S सब यूनिट, राइट। 70S सब यूनिट का राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जो हम स्प्लिट करके बोलते हैं कि इट विल बी 50S एंड 30S, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें एक राइबोसोम का देखने को मिलता है। नाउ जो राइबोसोम होता है उस पर बहुत सारी साइट्स होती है एक्शन कराने के लिए, अपनी अपनी अलग अलग साइट्स हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वन इज़ ई साइट, वन इज़ पी साइट एंड वन इज़ ए साइट। तो ई इज़ फॉर एग्जिट साइट, है ना, मतलब इसको तो आप छोड़ ही दो बेशक, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड ए इज़ द असेप्टर साइट, पी इज़ द पेप्टिडाइल साइट, ठीक है। तो पेप्टिडाइल चेन की साइट होती है, बस इतनी सी बात अभी समझ में आ गई। दिस इज द 30S सब यूनिट एंड दिस इज द 50S सब यूनिट, राइट। 50S के ऊपर एक पी साइट है, एक ए साइट है। इफ द पी साइट एंड दिस इज द ए साइट, पी साइट का मतलब क्या होगा, पी साइट का मतलब कोई भी अमीनो एसिड, जैसे दिस इज A1 अमीनो एसिड, ये आके सबसे पहले पी साइट पे अटैच होगा, ठीक है। देन द सेकेंड अमीनो एसिड विच विल आई एम गोइंग टू से इट एज A2 अमीनो एसिड, वो जाके ए साइट पे अटैच होता है। तो फर्स्ट amino acid is always attached at the level of the P site, the second one attaches at the level of the A site। बट हमारा मूवमेंट कैसे होता है, हमारा मूवमेंट होता है P to A वाला मूवमेंट, ठीक है। कैसे ध्यान रखेंगे कि मूवमेंट मतलब मैं क्या कराना चाह रही हूँ, जब ये दोनों अमीनो एसिड चेन बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दे नीड सम एंजाइम टू कनेक्ट अमीनो एसिड फर्स्ट टू अमीनो एसिड सेकेंड और 2 to 3, 3 to 4, क्योंकि एक लॉन्ग चेन बननी है। देन इट विल बी अ मूवमेंट फ्रॉम P to A एंड यहाँ पे मान लो सपोज दिस इज माई P साइट एंड दिस वाज माई A साइट, तो जो P साइट का अमीनो एसिड है इट गोज ओवर एंड अबव टू द A साइट का अमीनो एसिड, मतलब A2 अपनी पोजीशन पे रहा और A1 इसके ऊपर आ गया। एंड देन जब ये एक बार बन जाएगा देन व्हाट हैपेंस इज, जो हमारा mRNA होता है इट शिफ्ट्स फ्रॉम वन कोडोन, मतलब वो जो ये हमारी P साइड थी और A साइड थी, अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब हमारा A साइड पे A1
A1 और A2 एक चेन में हैं, ठीक है। अब ये जो A1 और A2 एक चेन में है, इट शिफ्ट्स फ्रॉम A टू P बिकॉज क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैंड शिफ्ट हो गया, स्ट्रैंड आगे चला गया है, mRNA का स्ट्रैंड ही मूव कर जाएगा। इस वजह से जो आपकी P साइट वेकेंट थी दैट विल बिकम योर साइट जहाँ पर A1 और A2 आके अटैच हो जाएंगे एंड A साइट विल बी वेकेंट फॉर द नेक्स्ट और द A3 अमीनो एसिड। आई थिंक सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू यू कि हम ये क्या यहाँ पे बेसिक सी बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि दिस इज़ 50th सब यूनिट, 30th सब यूनिट होता है, एक पी साइट होती है, एक ए साइट होती है। जो पी साइट होती है वो एक इनिशियल साइट होती है जहाँ पे A1 अमीनो एसिड लगता है, यहाँ पे A2 अमीनो एसिड लगता है एंड फिर वो क्या करता है P टू A शिफ्ट करा देता है, तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड A पे आ जाता है। बट अब वापस से क्या होगा कि P और A की जगह अब वापस से सारा का सारा P की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द लॉन्ग चेन इज अटैच्ड एट द P साइड एंड A साइड इज एम्प्टी फॉर द नेक्स्ट अमीनो एसिड टू एंटर, ठीक है। दिस इज हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मली अक्कर्स। बट अगर मैं आपसे टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में बात कर रही हूँ तो टेट्रासाइक्लिन्स अगर इन स्टेप को आपको इनहिबिट करना पड़ेगा ताकि ये चेन ना बन पाए। सो आर टारगेट इज टू इनहिबिट दिस चेन फॉर्मेशन, है ना, ताकि इससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज वी आर ट्राइंग टू गिव अ ड्रग एट एनी लेवल जहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन हो पाए। तो अगर आप टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप की बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन्स बेसिकली वर्क एट द लेवल जहाँ पे आप ए साइड पे अमीनो एसिड अटैच नहीं करा पा रहे हैं। सो इट वर्क्स एट द लेवल वेयर एट द 30th सब यूनिट, बट यहाँ पे अगर आप टेट्रासाइक्लिन दे देंगे तो सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे काम करेगा और अगला अमीनो एसिड ए साइड पे नहीं आके जुड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट द वेरी प्रेफर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग्स। क्यों? उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है क्योंकि जो उनका राइबोसोम था आप उसके ऊपर जाके एक्शन शो कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया ने कवरिंग बना ली राइबोसोम्स के ऊपर और उनका राइबोसोम प्रोटेक्शन हो गया ताकि आप उनको इनहिबिट ना कर पाएँ या फिर उनके बैक्टीरिया को किल ना कर पाएँ। दूसरी चीज़ क्या करी, उन्होंने अंदर घुसने ही नहीं दिया टेट्रासाइक्लिन्स। तो दे हैव इम्पेयर्ड द इनफ्लक्स एंड दे हैव इंक्रीज द इफ्लक्स। तो जो चीज़ अंदर कम आने दे रहे हैं टेट्रासाइक्लिन्स को और उसको ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं तो उसका एक्शन शो ही नहीं हो पाएगा, इसलिए टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाते। या फिर जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उन्होंने खुद कुछ एंजाइम्स बनानी शुरू कर दी जिसकी वजह से एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन्स वहाँ पे एक्ट नहीं कर पा रही। सो दीज आर द बेसिक मैकेनिज्म्स through which the resistance have developed against the tetracyclines group of drug. So thank you so much everyone. We'll continue tetracyclines in the next part and please do like, share and subscribe my channel. Tata, bye bye.